गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग देखेंगे द ग्रैंड मदर का क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले दिया हुआ है राइट ट्रू एंड फॉल्स, टी फॉर ट्रू, फॉर एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, वो सही और गलत आपको बताना है। पहला देखते हैं, द स्पीकर सीज हिज ग्रैंड मदर फ्रॉम 2 माइल्स अवे। जो स्पीकर है मतलब जो पोएट है वो अपने दादी माँ को 2 मील दूर से देख लेते हैं। जो हम लोग अगर ये पोएम पढ़े हैं और अच्छे से याद है, फर्स्ट लाइन में दिया हुआ है फ्रॉम अ माइल अवे, 1 माइल दूर से देखते हैं, तो इसलिए इसका ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, अगेन द ग्रैंड मदर स्कार्फ इज रेड। आप उनको सेकेंड लाइन में ही याद होगा, द ग्रैंड मदर का जो स्कार्फ है वो पर्पल कलर का है, अगेन इसलिए ये भी रॉन्ग हो जाएगा। द शॉपिंग बैग वाज मेड बाय जूट, ये भी गलत है। शॉपिंग बैग जो है वो जूट का नहीं, प्लास्टिक का था। ठीक है, द पोएट फेल्ट हैंड्स ऑन हिज हेड, ये मतलब उसकी जो है उनका हाथ को महसूस किया था, ये सही है। द ग्रैंड मदर हैंड्स वेयर टू हॉट, अब वो उनकी जो ग्रैंड मदर का जो हाथ है वो बहुत ज़्यादा गर्म था, नहीं वार्म था। हॉट और वार्म में बहुत अंतर है बाबू, इसलिए उनका जो हाथ था वो वार्म था, टू हॉट नहीं था। बोलते हैं ना द सन इज़ टू हॉट, याद होगा, बताए होंगे द सन इज़ टू हॉट का यूज़, चूँकि आप लोग के क्लास में हमने बताया था रिमूव टू, तो ये टू हॉट मतलब हद से ज़्यादा अधिक है, गर्म है, उतना तो हो नहीं सकता, इसलिए वो क्योंकि वो वार्म था। ठीक है, अगला देखते हैं, हर हैंड्स वेयर वार्म एंड स्मेल रूट्स, ये सही है बाबू, क्योंकि उनका हाथ गर्म था और रूट की तरह स्मेल कर रहा था। पढ़े, अ वॉइस वाज कमिंग फ्रॉम द माउंटेन, अब इसको सही भी बोल सकते हैं, वॉइस जो है वो माउंटेन से आ रहा था, नहीं रॉक से आ रहा था, तो लगभग बोला जा सकता है माउंटेन और रॉक कह सकते हैं कि चलो सही है। ठीक है, अगर आपको हूबहू बुक के हिसाब से चलना है तो यहाँ पे माउंटेन की जगह रॉक होगा और उस हिसाब से ये गलत होगा, लेकिन आप सही दीजिएगा तो कोई बात नहीं। अगला है फिर इन द ब्लैंक्स, इफ आई, पता है पहला सेंटेंस है इफ आई वेयर टू सी, यहाँ पे क्या हो जाएगा बाबू, इफ आई वेयर टू सी हर सेप फ्रॉम द रीडिंग ऑफ द पोएम, जब मतलब जब ये पोएम का पहला लाइन अगर पढ़ रहे हो तो देखिएगा वहाँ पे पहला सेंटेंस में है इफ़ आई वेयर, ठीक है, दूसरे सेंटेंस में है आई, दूसरे सेंटेंस में क्या होगा, आई डिड नो, ठीक है, आई डिड नो। अब यहाँ डिड होगा कि हैड होगा, चूँकि वहाँ पे आई कॉमा के बाद डी दिया हुआ है, तो आप उसको कैसे पकड़िएगा कि वहाँ डिड है कि हैड है। अगर हैड होगा तो वो V3 फॉर्म होता, तब यहाँ नोन होता, नो नहीं होता। वहाँ डिड है तो डी के साथ हमेशा V1 लगता है, इसलिए आई डिड नो V1 है। अगर हम टेंस पढ़ाए हैं तो आपको अच्छे से याद होगा, तो डिड के बाद क्या लगता है V1, तो इसलिए यहाँ आई डिड नो हैड नहीं हो सकता। ठीक है, आई डिड नो सो quickly that would be her। ये अगर आप पोएम पढ़े हैं तो आप पोएम देखकर भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, that would be her। नेक्स्ट, if I felt hand on my head, ठीक है, आई डिड नो अगेन हो जाएगा, आई डिड नो डैट दोज वेयर हर, वॉइस भी बोल सकता है, हर हैंड हो सकता है, हर हैंड ही बोल लिखते हैं क्योंकि वो सीरियल नंबर से चल रहा है। इफ आई हियर द वॉइस ऑफ कमिंग फ्रॉम, कहाँ देखिए यहाँ रॉक है ना, यहाँ माउंटेन है, तो ये आप गलत भी कर सकते हैं, ठीक है, और सही भी, क्योंकि माउंटेन और रॉक में ज़्यादा का अंतर नहीं है, तो लिख सकते हैं एक सेंस के लिए कि ये सही है। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा आई डिड नो
आई डिड नो हर वर्ड्स फ्लो, क्या हर वर्ड्स वुड फ्लो। ठीक है, अब आगे देखते हैं बाबू, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है, मैंने पहले से लिख रखा है। ठीक है, यहाँ देखिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन वेरी ब्रीफ, छोटा दम छोटे में देना है। फ्रॉम व्हाट डिस्टेंस डज द पोएट रिकॉग्नाइज हर हिज ग्रैंड मदर, अपनी ग्रैंड मदर को वो कितने दूर से रिकॉग्नाइज कर सकता है? अ माइल अवे, 1 मील